क्लास 12 फिजिक्स एग्जाम्पल 10.1 क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जो कि आकर के गिरता है एक ऐसे सरफेस पे जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रहा हो। मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी कि सिंगल कलर वाला सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला लाइट है वो आ रहा है एक ऐसा सरफेस जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रहा हो, जैसे कि ऊपर एयर है नीचे वाटर है, इसको सेपरेट करने वाला ये सरफेस हो गया। ठीक है, इस पर आकर के एक लाइट आकर के गिर रहा है तो रिफ्लेक्ट होने वाला लाइट और रिफ्रैक्ट होने वाला लाइट जो है इन सब का फ्रीक्वेंसी हमारा सेम होगा। इस बात को एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो देखिए हम इसको दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला बात तो ये, चूंकि एनर्जी का फॉर्मूला होता है प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हो गया एनर्जी बटे क्या प्लैंक्स कांस्टेंट। और हाँ ध्यान रहे प्लैंक्स कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, फिक्स है, और साथ ही साथ एनर्जी जो होता है लाइट वेव का वो भी कांस्टेंट रहता है ना, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मीडियम चेंज करने से एनर्जी चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो जब दोनों कांस्टेंट चीज है तो हमको कांस्टेंट बटा कांस्टेंट हमको क्या देगा, एक कांस्टेंट चीज, तो फ्रीक्वेंसी भी हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, सिंगल कलर वाला लाइट है, कलर चेंज करने से ही फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। जब कलर एक है मोनोक्रोमेटिक लाइट है, यानी कि अगर ब्लू है तो ब्लू से ही, येलो है तो येलो से ही, बस तो हमारा फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा सेम ना। कलर चेंज करने से फ्रीक्वेंसी चेंज होता है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने पढ़ा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एमिटर चैप्टर में। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे क्या कहते हैं, ये कैसे एक्सप्लेन किया है कि जो लाइट आ रहा है ना, वो लाइट जो आने वाला जो ये इंसिडेंट लाइट है ना, इस इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी जो है ना उसको ले लेता है मीडियम का जो एटम सब है, जो मीडियम है ना उसका जो एटम सब है वो क्या करता है आने वाले लाइट का फ्रीक्वेंसी को ले लेता है और उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन करने लगता है। तो क्या कहते हैं भैया यही फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं मीडियम के एटम सबको मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहता है। तो ये इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन आप चाहो तो इस वाले एक्सप्लेनेशन को भी लिख सकते हो, ये बहुत अच्छे तरीके से ये हो जाएगा फिगर वगैरह बना करके। ठीक है, तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट सो फ्रीक्वेंसी रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ए नंबर तो हो गया कंप्लीट। बी नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर में जाता है, रेयरर एयर हो गया रेयरर, वाटर हो गया डेंसर, रेयरर से डेंसर में जाता है तो लाइट का स्पीड घटता है। ठीक है, अच्छी बात है, सभी जानते हैं। तो लाइट का स्पीड घटने का अर्थ है क्या एनर्जी में कमी हो जाना। लाइट जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो स्पीड तो घटेगा, क्या स्पीड के घटने से एनर्जी में भी कमी हो जाता है क्या, तो नहीं। आंसर क्या लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे कि नहीं। लाइट जब रेयरर से डेंसर में जाएगा तो स्पीड तो कम होगा, लेकिन उसका एनर्जी जो है वो कम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो लाइट वेव है उसका जो एनर्जी है वो स्पीड पे निर्भर नहीं करता है, वो निर्भर करता है किस पे भैया, तो एम्पलीट्यूड पे, फ्रीक्वेंसी सब पे ना। तो मीडियम चेंज करने से एम्पलीट्यूड लाइट का और ना ही फ्रीक्वेंसी चेंज करता है तो एनर्जी भी चेंज नहीं करेगा ना। स्पीड कम होने से एनर्जी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे क्या कह रहे भैया सर हम तो ऐसा पढ़े हैं कि एनर्जी बराबर hc/λ होता है, अगर कहते हैं लाइट का स्पीड कम होगा तब तो एनर्जी भी कम होना चाहिए। तो अरे बुड़बक, कहते जब कहते हैं लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने से वेवलेंथ भी तो घट जाता है, इन दोनों में भी तो उल्टा रिलेशन होता है ना। और हाँ, जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगा तो स्पीड घटेगा और साथ ही साथ क्या म्यू बढ़ने से वेवलेंथ भी तो घटा। तो लाइट जब रेयरर से डेंसर में जाता है तो स्पीड भी घटता है और वेवलेंथ भी घटता है, तो दोनों चीज ऊपर का अगर नीचे का घटेगा तो घटोतरी बटे घटोतरी सेम घटोतरी कट के कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लिया ये भी 5 है ये भी 5 है, कट के आया 1। ठीक है, अच्छा अगर ये भी घट के 5 से 4 हो गया और ये भी 4 हो गया तब भी तो बात वही रह गया। अगर ये घट के 3 हो गया ये भी घट के 3 हो गया तब भी बात वही हो गया। ये भी घट के 2 हो गया ये भी घट के 2 हो गया तब भी तो बात है कि ये भी घट करके 0.5 हो गया ये भी घट करके 0.5 हो गया तब भी तो कट के बाद क्या वही रहेगा। तो ये दोनों घटता है, इसीलिए इसका भी घटना इसका भी घटना इक्वेशन को एकदम कॉन्स्टेंट और बैलेंस बना करके रखता है। तो स्पीड खाली घटने से क्या कहते हैं एनर्जी घट जाएगा ना। इस एनर्जी जो है एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करे छे। ठीक है, चलो अगला बात करते हैं। कहते हैं अगला हमको क्वेश्चन बोल रहा है कि जब लाइट को वेव मान करके चल रहे होते हैं तब तो भैया हमको लाइट का जो इंटेंसिटी है उसका अंदाजा लग जाता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से, लेकिन जब लाइट को फोटोन मान करके चल रहे होते हैं तब हमको इंटेंसिटी का पता कैसे चलता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसका स्क्रीनशॉट लिए होगे। ठीक है, हमको देखिए जब लाइट को हम वेव मान करके चल रहे होते हैं तो इंटेंसिटी का पता एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से चलता है, लेकिन जब लाइट को हम फोटोन मान करके चल रहे होते हैं तब हमको इंटेंसिटी का पता नंबर ऑफ फोटोन से लगता है। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन उतना ज़्यादा इंटेंसिटी ना। जैसे जितना ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन
खाली बोलने से नहीं होगा। नंबर ऑफ फोटोन दिए गए यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में, यानी कि 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया से जितना ज़्यादा फोटोन आ रहा है, यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जितना ज़्यादा फोटोन आएगा कहेंगे उतना इंटेंसिटी। जैसे कि मोबाइल में आप ब्राइटनेस जब बढ़ाते हो तो सेम एरिया से नंबर ऑफ फोटोन आपको ज़्यादा आने लगता है, तो बोलेंगे इंटेंसिटी बढ़ गया, है कि नहीं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, लिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना है। क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं www.physicsbyamanwar.com, इस वेबसाइट पर चाहो तो एड फ्री वीडियो, बिना प्रचार वाला वीडियो देख करके वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। मेरा सारा वीडियो यूट्यूब का वहाँ पे अवेलेबल है, केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी, NCERT सॉल्यूशन, ये सब सारा चीज़ मिलेगा। और हाँ, पिंड कमेंट को जरूर पढ़ते हुए जाना, बहुत खास चीज़ है उसमें। व्हाट्सएप चैनल वगैरह को भी ज्वाइन कर लेना। गुड लक।